अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स, यानी कि एसेट्स के मामले में डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है। तो जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हर वो चीज़ जो बिज़नेस ओन करता है वो इसका एसेट होता है। अगर बिज़नेस के पास ऑफिस है तो ये एसेट है इसका। अगर इसके पास बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग, तो वो भी एसेट है। फर्नीचर भी एसेट है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल भी एसेट है। एम्प्लॉयज़ भी एसेट होते हैं। और ऑफिस इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं लाइक कंप्यूटर्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो भी बिज़नेस का एसेट हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो बिज़नेस ओन करता है वो बिज़नेस का एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स के साथ क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट में, तो जब भी एसेट्स बढ़ते हैं, जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बिज़नेस के लिए बाय किया फर्नीचर, ठीक है, तो जब हम फर्नीचर बाय करते हैं तो फर्नीचर बिज़नेस में आता है तो ये आ जाता है डेबिट में, ठीक है। क्यों डेबिट में आता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट में लिखा जाता है। अब इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो फर्नीचर हम पैसों से ख़रीद रहे हैं। अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो फर्नीचर हम ख़रीद रहे हैं पैसों से, तो जो कैश है वो तो बिज़नेस से जा रहा है, तो वो हो जाता है क्रेडिट। तो फर्नीचर बिज़नेस में आया, एसेट्स इंक्रीज़ हुए तो हो गया डेबिट। अब कैश जो है फर्नीचर की वजह से जा रहा है बिज़नेस से, कैश जो है वो एसेट होता है बिज़नेस का, तो इसीलिए वो हो रहा है क्रेडिट। इसी तरह से अगर हम फर्नीचर को बेचेंगे, ठीक है, या फिर ऑफिस को या बिल्डिंग को अगर हम बेचते हैं, ठीक है, सोल्ड करते हैं, सोल्ड हो जाती है वो चीज़, तो फिर वो क्या होता है, कैश आता है उसके बदले में। तो फिर जो कैश है वो हमारा हो जाता है डेबिट। और ऑफिस, बिल्डिंग या कोई भी चीज़ जो हम बेच रहे होते हैं तो वो हो जाती है क्रेडिट, क्योंकि वो बिज़नेस से जा रही होती है, तो इसलिए वो हो जाती है क्रेडिट। तो इंक्रीज़ इन एसेट्स, एसेट्स में जब भी बढ़ेंगे एसेट्स तो वो आएगा डेबिट में। और डिक्रीज़ इन एसेट्स, जब भी एसेट्स जो हैं बिज़नेस से कम होंगे तो वो आएगा क्रेडिट में। बहुत ही सिंपल रूल है, जब एसेट्स बढ़ेगा तो वो होगा डेबिट, तो जब एसेट्स कम होंगे यानी कि डिक्रीज़ होंगे तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।